हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8th एनसीईआरटी का है, जो क्लास 10th। नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जैसे नाम से ही क्लियर है कि ट्राई मतलब तीन, और मतलब पॉलीगॉन से ये रिलेटेड है, एंड मैट्रन मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, मतलब थ्री साइडेड पॉलीगॉन से रिलेटेड ये चैप्टर है। थ्री साइडेड पॉलीगॉन आप जानते हैं किसे कहते हैं, द मोस्ट फेमस विच इज ट्राइंगल। so this is all about triangle which is right angle triangle स्पेशली। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जनरली आप जानते हैं, बट एक बार रिकैपिचुलेशन हो जाए तो बेटर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, तो पहले ये देख लेते हैं। ऐसा ट्राइंगल ट्राइंगल whose एक ऐसा ट्राइंगल whose one angle is 90 degree is called right angled triangle। right angled triangle। एक्चुअली बीच में मैं वीडियोज नहीं बना पाया, बहुत लंबे समय के बाद अब वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब कंटिन्यू मेरे वीडियोज क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के वीडियोज हफ्ते में कम से कम तो 2 वीडियोज आया ही करेंगे। तो कंटिन्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कि वीडियोज आगे तक जैसे अपलोड करूँ तो पहुँच जाए। और अप्रॉक्स ये अब दिसंबर चल रहा है, इसके बाद जनवरी फरवरी में आपके पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए ऐसे वीडियोस रहेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाए रहेंगे, और ऐसे केवल वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आने के लायक हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, ऐसा वन शॉट टाइप से कंप्लीट करेंगे जिससे कि एग्जाम में आने वाली हर वो चीज़ें कंप्लीट हो सकें। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, तो इसमें थोड़ा सा हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये रहा एक ट्राइंगल, एंड सपोज द नेम ऑफ ट्राइंगल इज ABC with angle B is equals to 90 degree. Okay, when angle B is equals to 90 degree, therefore opposite side of right angle is known as hypotenuse। And if you have to taken base angle, this means आपके बेस एंगल पे डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। अगर आपने बेस एंगल C लिया तो C की जो दूसरी वाली साइड है हाइपोटेनस को, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कंफर्म है कि हाइपोटेनस ही होगी, उस पर अब कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हाइपोटेनस को छोड़ के बेस एंगल से लगी हुई साइड मीन्स एडसेंट साइड कौन सी होगी, यही इसको बेस बोलेंगे। और बेस एंगल का अपोजिट साइड, अपोजिट मैथमेटिक्स में जनरली अपोजिट मतलब सामने वाली साइड क्या होगी, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बेस एंगल जैसे चेंज हुआ तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बेस एंगल चेंज कर देते हैं, जैसे ट्राइंगल सेम है, ABC नाम है इसका, सो दिस इज हाइपोटेनस, ये तो चेंज होने वाली नहीं है ये हाइपोटेनस। अगर बेस एंगल A हुआ, लास्ट टाइम इस ट्राइंगल में बेस एंगल क्या था, C था, इसमें अब बेस एंगल A है। अगर बेस एंगल A है तो A से A की एडिशनल जहाज कौन सी है, ये AB, तो AB क्या होगी बेस, और BC क्या होगी परपेंडिकुलर। ओके, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनस को ही कर्ण कहते हैं और परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 चीजें होंगी ही होंगी। ठीक, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में
सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर को P से डिनोट करने जा रहे हैं, हाइपोटेनस को H से और बेस को B से डिनोट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहेंगे उसे, क्योंकि ये साइड्स के ही रेशियो हैं। तो साइड्स के रेशियो में सबसे पहले हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इक्वल होता है साइन, ओके। और जो एंगल है, जैसे एंगल अगर C है तो यहाँ वहां लिखेंगे C, अगर हम इसको एंगल थीटा मानते हैं तो उस केस में हम लिखेंगे साइन थीटा, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, इसका सिन होता है या साइन ही बोल सकते हैं। रेशियो नंबर सेकंड है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो हो गया, इसके बाद बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा या कॉस सी, अगर एंगल सी पे है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है, कॉस का फुल फॉर्म। रेशियो नंबर थर्ड, तो इन्हीं का रेशियो, ये जो रेशियोज हैं, रेशियोज के रेशियो को रेशियो नंबर थर्ड कहा जाता है। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा, ओके। tan थीटा, tan का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है, टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श रेखा। आप क्लास 9th में भी टेंजेंट पढ़ चुके हैं सर्कल वाले चैप्टर में। अब ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनस की जगह पर हाइपोटेनस रेशियो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो इसलिए इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। इनके रेसिप्रोकल्स हैं मतलब तीन और हैं, वो तीन इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल मीन्स P अपॉन H है तो ये H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P, इसका नाम होगा कॉसेक, ओके। और कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, आपने सीकेंट भी पढ़ा है। सीकेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है, और टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। नंबर नेक्स्ट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल होता है सेक थीटा। सेक का फुल फॉर्म आप जानते हैं, सीकेंट। एंड लास्ट इज tan का अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, द नेम ऑफ द रेशियो इज cot थीटा, एंड इसका फुल फॉर्म होगा कोटेंजेंट, ओके। तो जैसे कि मैं बताया कि ये सभी, जैसे ये फर्स्ट साइन कॉस एंड टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इन रेसिप्रोकल्स को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल याद रखिएगा, रेसिप्रोकल्स याद रखिएगा। उससे पहले ये कौन कौन से साइड्स के रेशियो हैं, इसके लिए याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं, PBP अपॉन HHB, ओके। तो फर्स्ट P अपॉन H साइन का है, फिर सेकंड B अपॉन H कॉस का है, और P अपॉन B tan का है। उसी तरह से अगर HHB, इसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा HHB अपॉन PBP, H अपॉन P यहाँ कॉसेक, H अपॉन B सेक, और B अपॉन P कॉट हो जाएगा, ओके। तो ये इसके याद करने का ट्रिक है। अगर अब भी नहीं याद हो रहा हो तो इसकी और बढ़िया ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद, एक पंडित जी हैं, उनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और जब वो पूजा करते हैं तो बोलते हैं हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। सभी के मैं कैपिटल्स लेटर्स को अंडरलाइन कर लेता हूं, ये भी वही बताएगा, PBB अपॉन HHB, ओके। तो इसके थ्रू भी आप इजिली याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान अब हरा भरा। जितने भी इंडियंस हैं सबको पसंद आएगा एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, PBP HHB का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक क्वेश्चन में। जब भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका रोल अच्छी तरह से
आने वाला है, तो इसको अच्छे से माइंड में फीड कर लीजिएगा। चलते हैं रेसिप्रोकल की तरफ। तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन राइट कॉसेक थीटा is equals to 1 upon sin theta. When we require, then we can replace sin theta by 1 upon cosec theta, and also we can replace cosec theta by 1 upon sin theta. Similarly for cos theta and tan theta, so we are going to write here the next one is cos theta, and the reciprocal of cos theta is equals to 1 upon sec theta. And number 4, sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. नंबर 5, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, एंड लास्ट वन इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. ये रेसिप्रोकल्स भी आप माइंड में रखे रहिएगा। जब आप क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते समय ये पूरे रेशियोज काम आएंगे। ये रेसिप्रोकल्स आपके माइंड में रहने चाहिए। फिर जब रेसिप्रोकल हो जाता है तो रेसिप्रोकल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास, अब क्योंकि कोर्स रिड्यूस हो गया इसलिए एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यूज अब नहीं आती। अब हमारे पास कुछ एंगल हैं, वो एंगल की वैल्यूज आपसे आनी चाहिए। तो पहला है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन का निकालने का उसके बाद मैं बताता हूं कैसे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अगर याद हो जाए तो फिर साइन की हेल्प से औरों का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम, पहले मैं निकालने का तरीका बताता हूं। अगर निकालने का तरीका इजी लगे तो निकाल लिया करिएगा, नहीं तो रिकमेंड करूंगा कि वैल्यू अगर याद रहेगी तो बेटर होगा, टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड राइट अप टू मैक्सिमम प्लेसेस। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 2, 3 and 4. And now in these numbers, what is the name of or what is the value of largest number? Absolutely, which is 4. So divide every numbers by largest number. So we are going to divide from 4 divided by 4 upon 4 upon 4, and now we are required to write in simplest form. Simplest form of 0 upon 4 is equals to 0. 1 upon 4 is equals to 1 upon 4. 2 upon 4 is equals to 1 upon 2. 3 upon 4 is equals to 3 upon 4, and 4 upon 4 is equals to 1. Okay. Now we need to insert square roots on every terms. तो हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ये लीजिए, स्क्वायर रूट से जो निकले वो निकाल दीजिए, न निकले उसको रहने दीजिए। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो 0 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो हम लिखेंगे 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये आ गया 1 अपॉन 2, रूट से निकल आया। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो 1 बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए पॉइंट में नहीं लिखेंगे, रूट 2 ही रहने देंगे। मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 60 का साइन 60 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, वो है रूट 3 अपॉन 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन की वैल्यू को मैंने निकाल के बता दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब हम लिखते हैं कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू के लिए जो साइन, जैसे साइन का हम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड मूविंग टूवर्ड राइट हैंड साइड, सो कॉस के लिए साइन की वही वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। मीन्स जो वैल्यू साइन की 0 वाली है वही वैल्यू कॉस के लिए 90 के लिए हो जाएगी, एंड जो वैल्यू साइन के लिए 90 के है वही वैल्यू कॉस के लिए 0 की हो जाएगी। मीन्स साइन कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 90 की है, सॉरी साइन 90 की है, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी,
cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू भी होगी। sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ओके, फिर इसके बाद 45 की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही बीच में 1/√2 आ जाएगा, ये हुआ 1/√2। फिर इधर 60 के लिए 30 वाला काम करेगा, तो आ जाएगा 1/2, और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमने साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद आती है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू के लिए इजी सा ध्यान रखिएगा कि जैसे साइन अपान cos होता है tan इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक, ये साइन थीटा अपान cos थीटा कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। जनरली जो बेस रेशियो होता है, बेस रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेस रेशियो दो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा और दूसरा होता है cos थीटा। ठीक, फिर दूसरा रेशियो है रेशनल रेशियो। रेशनल रेशियो, ठीक, तो रेशनल रेशियो के अंतर्गत आते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपान साइन थीटा। ये होते हैं रेशनल रेशियो। दो अदर रेशियो भी होते हैं, उन रेशियोज के नाम जो दो बचे हुए हैं वही हैं, तो वो हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, तो जो tan की वैल्यू है ये हम निकालेंगे साइन अपान cos से, तो 0/0 की वैल्यू करेंगे तो 0/1, दिस बिकम 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे जवाब, तो आपको मिलेगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दिस बिकम 1। एंड tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, और tan 90 की वैल्यू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, और साथ ही इसकी वैल्यू के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा लास्ट में या किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही बस आप फिंगर काउंट करके और फटाफट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन cos tan की वैल्यू हो गई, कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू के लिए जो साइन की वैल्यू है उसी का रिवर्स करते जाइए। मीन्स 0/1 है तो 1/0 कर दीजिए, 1/0 नॉट डिफाइन होता लिख दीजिए नॉट डिफाइन। इस तरह से 1/2 है इसकी वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू के लिए हो जाएगा 2। 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ऐसे ही पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यूज हैं, ये पूरी वैल्यूज आप नोट करके और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इतना बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में ही। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है स्टेटमेंट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, the sum of square of two smaller sides is equal to the square of longest side या third side. Okay, this is Pythagoras theorem. ठीक, मीन्स इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको माइंड में रखिएगा। ठीक,